साथ सतीश शर्मा है जो कि बीजेपी के एमएलए हैं। सतीश जी, जो अभी बजट चल रहा है और कहीं ना कहीं कल उमर अब्दुल्ला ये बोल बैठे कि जो दो आउटफिट्स पे बैन लगा है उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी नहीं दी गई थी। उस पर बड़ी सियासत मची हुई है। क्या कहूं, वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के। अब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा सा दया आती है कि उनको पता नहीं था या नहीं था। जिसके डोमेन में जो होगा वो उसी तरह से करेंगे ना। अब ये भारत सरकार के डोमेन में था, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, तो उन्होंने जो निर्णय लिया तो हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो हम क्या कहेंगे साहब। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो दो बैन हुई हैं, दो जो अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो बैन हुई है, उनको उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि सेंटर ने उनको लूप में नहीं लिया था। नहीं, ये तो केंद्र का विषय है। इसके ऊपर हम लोग अगर कोई कमेंट करेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे तो वो जायज नहीं है। ये तो केंद्र का विषय है और इनको अगर लगता था तो इनको केंद्र के साथ बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री के साथ बात करनी चाहिए थी। इनको क्या दिक्कत है, ये तो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, कि क्यों किया, क्या किया, ये तो इनका विषय था ना, ये हमारा विषय तो नहीं है ना। अपने अपने डोमेन की चिंता करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। कहीं ना कहीं तो इससे फिर लग रहा है ना कि जो उनकी डिमांड है कि यहाँ स्टेटहुड होना चाहिए, यहाँ पे हमें पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो देखिए भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो इस सदन के अंदर हो रहा है, ये स्टेटहुड आपको लग रहा है कि दिख रहा है? कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या तलखियां यहाँ पे आ रही हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये और दूर जा रहे हैं, लेने की बजाय ये काफी दूर जा रहे हैं। मुझे तो नहीं संभावना लग रही है, ऐसी संभावना नहीं लग रही है साहब। पाकिस्तान के विषय में बात करेंगे, अलगाववादियों से बात करें, जो लोग जोधपुर की जेलों में उनको यहां लाएं, वो -15 के टेम्परेचर में नहीं रह सकते, उनको पता नहीं कौन सा टेम्परेचर चाहिए। वो भारत सरकार को पता है कि किसको क्या चाहिए, वो करेंगे। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, ये यहाँ की सरकार भी निश्चिंत अच्छा, कल एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसकी आप डिमांड कर रहे थे कल शाम को स्पीकर, तो आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, अभी आप मान के चल सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ के। 15 दिन साहब यहाँ क्या सदन चल गया और इनको कोई चिंता नहीं थी उसमें। हम देख रहे थे इनका ये कब कमेटी बनाएंगे, लेकिन यहाँ के ये राम भरोसे है। अगर इनके ऊपर होता तो क्या का क्या होता। लेकिन अगर अभी केंद्र इस बात के ऊपर, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, इनके समय जब था ना, सरकारें जब इनकी थी तो इन्होंने क्या किया सब आपको जानकारी है। कार साहब, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं, ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो दो आउटफिट्स पे बैन लगाई गई है, जो दो ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी उसकी जानकारी नहीं थी। क्या ये सीरियस? सर, ये तो आप भी जानते हैं कि होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, दिल्ली वालों के पास है, हमारे को कैसे नॉलेज हो सकती है? बोलिए, कल से लेकर आज तक कुछ जानकारी मिली क्या? जो डिपार्टमेंट ही नहीं है आपके पास, उसकी नॉलेज कैसे हो सकती है? कोई जानकारी नहीं थी, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती ये जतलाना चाहते हैं मीडिया में कि नहीं उमर साहब को जानकारी थी, कि गलत बात है। जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, उसकी नॉलेज उमर अब्दुल्ला साहब को कैसे? डार साहब से ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मसाइल उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा उठाया जा रहा है, कई तरह के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो स्टेटहुड अभी दूर है, कह रहे हैं जिस तरह के मसाइल यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर, तो यहाँ स्टेटहुड नहीं आएगा। बोल रहे हैं स्टेटहुड। किसने कहा पाकिस्तान की बात? किसने की? आप मुझे बताइए किसने की पाकिस्तान? और अगर किसी कंटेक्स्ट में की होगी, और एक ये नहीं कहा कि हमने तो नहीं सुना कि अंदर किसी ने ये बात की कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। हाँ, कुछ पासिंग कमेंट्स में ये बात हुई, इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा हम पाकिस्तान का वो हिस्सा भी लाएंगे। हमने कहा लाइए अगर ला सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये इसको इस कंटेक्स्ट में लेना चाहिए कि हम यहाँ किसी ने पाकिस्तान की बात। हिलाल अकबर लोन तो सीधा कह गए कि 370 वापस आना चाहिए। भाई साहब, ऐसा है कि ये तो होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि धारा 370 का अनुच्छेद भाग ए बदला नहीं है, भाग 2 बदला है। तो 370 तो वही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां है, वो कहां खत्म हुआ है। और जो 48 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौकूफ है, और वो मौकूफ, उस मौकूफ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है कि बिना हम जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की आवाम से पूछे बगैर ये कदम उठाया गया, और वो सही नहीं है।